डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार। दूरदर्शन किसान चैनल के खास कार्यक्रम सफल किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारा ये कार्यक्रम खास है क्योंकि हम कुछ खास सफल किसानों से ही आपकी मुलाकात करवाते हैं जो अपने क्षेत्र में कुछ अलग करके, कुछ नया करके अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं और बन गए हैं अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे देश की खूबसूरत वादियों की ओर। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे जम्मू की ओर। यहाँ पर हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाएंगे जो जम्मू के शहद को एक नई पहचान दे रहे हैं। बता दें कि इनके द्वारा प्रोसेस किया गया जो शहद है वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सप्लाई किया जा रहा है। तो फिर आइए आज के हमारे सफर की शुरुआत करते हैं। जम्मू हरी भरी वादियों से ढका क्षेत्र है जो भारत की शान कहा जाता है। यहाँ सर्दियों को छोड़ दिया जाए तो लगभग साल भर बाहर रहती है। फूल खिलते रहते हैं, इसलिए यहाँ शहद का उत्पादन अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा होता है। इसी का फायदा उठाकर जम्मू के विजय ने शहद से जुड़ा एक स्टार्टअप शुरू किया जिससे यहाँ के किसानों और मधुपालकों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। इसी ध्येय को पाने के लिए विजय ने एक प्रोसेसिंग यूनिट और एक स्टोर से शुरुआत की। कृषि विभाग में करीब 35 साल सेवाएं देने के बाद अपने ज्ञान को विजय ने अपने स्टार्टअप में प्रयोग किया। मैंने ये हनी का प्रोफेशन चुना है तो इसको हम जितने भी हमारे सुध महादेव, मानतलाई और जीआई टैग का एरिया, बनाल एरिया का है, वहाँ से हम फार्मर से जो है कलेक्ट करके हनी उसको लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग कराते हैं। तो लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के बाद जब उसकी रिपोर्ट अच्छी आ जाती है तो उसके बाद फिर उसकी हमने पैकिंग वगैरह सब करके तो मार्केटिंग उसकी करते हैं। विजय बताते हैं कि वो पहले आसपास के किसानों से शहद इकट्ठा करते हैं। इसके बाद लैब में उसकी टेस्टिंग की जाती है जिससे ये साफ हो सके कि शहद में कोई मिलावट तो नहीं। इसके बाद उसे प्रोसेस किया जाता है जिससे अशुद्धियां निकाली जा सकें। इसके बाद लैब से एक रिपोर्ट जारी होती है जिसमें उस शहद के बारे में पूरा ब्यौरा होता है। फिर कहीं जाकर शहद की पैकिंग होती है और शहद बाजार में बेचने के लिए तैयार माना जाता है। विजय ने बीते कुछ माह पहले ही अपनी शॉप शुरू की है जिसमें शहद की कई वैरायटी के अलावा बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो हर ग्राहक को आकर्षित करते हैं। विजय के पास शहद में मल्टीफ्लोरा, अकेशिया, सोलाई हनी उपलब्ध है। इसके अलावा जम्मू में होने वाले कई तरह के मेवे, जैम, विनेगर, मशरूम, शिलाजीत, क्राफ्ट आइटम, पेंटिंग और रसोई में उपयोग किए जाने वाले बहुत तरह के उत्पाद हैं। तो ये जो हमारा एलजे के स्टोर है, यहाँ पर दिवाली पर मेरा कोई 1.5 लाख का जो है गिफ्ट पैकिंग जो है हनी का ये बिका है। हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज, मल्टीफ्लोरा, उसके बाद अकेशिया और जो जीआई टैग्ड सोलाई हनी है उस सब का हम प्रोसेसिंग करके यहाँ बेचते हैं। तो एक हमने बड़ा प्लांट इसका लगाया हुआ है, प्रोसेसिंग प्लांट, जिसमें फिल्ट्रेशन होती है और वो सारा जो है वो सब पैकिंग करके तो हम जो है मार्केटिंग करते हैं। अब प्रगति मैदान के मेले में भी हमने अपना शहद बेचा था। यहाँ जो चीड़ी मेला लगा था वहाँ एलजी साहब आए थे तो उन्होंने भी 10 मिनट हमारे से इंटरेक्शन किया। उसके बाद उन्होंने स्टेज से भी बोला कि एक मेरी बेटी जो है वो भी आर्किटेक्ट की डिग्री करने के बाद तो मेरे प्रोफेशन के साथ जुड़ी है, तो वो बेटी जो है इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी सब जो है सारा वो वही करती है। विजय बताते हैं कि उनकी शॉप के लुक और पैकिंग में उनकी बेटी का खासा सहयोग रहा है। उनकी बेटी ने मुंबई से आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के बाद पिता के सपनों को पूरा करने में अपना हाथ बढ़ाया। आर्किटेक्चर की छात्रा होने के नाते उनकी बेटी ने आकर्षक पैकिंग के साथ साथ शॉप में कौन से उत्पाद कहाँ होने चाहिए उस पर भी ध्यान दिया। मेरे पिताजी ने 35 साल कृषि विभाग में अपना योगदान दिया है।
इस डिपार्टमेंट में सर्व किया है और उनसे मुझे ये इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिली जिससे मैंने आगे अपनी एग्रीकल्चर की आर्किटेक्चर की डिग्री जो की है मुंबई में, उसमें मैंने अपने थीसिस में ये स्टडी किया कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको एग्रीकल्चर से किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारा डेयरी, हमारा जो हनी का उत्पादन है, जो जीआई टैग्ड हनी है, जो सुलाई हनी जिसको बोला जाता है, वो हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर जाने योग्य है, बल्कि यहाँ पे उसका अभी उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो हमने ये कार्य को आगे बढ़ाने का सोचा अपनी कंपनी के अंडर। इसमें हम अपने जो लोकल बी कीपर्स हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर के लोकल बी कीपर्स हैं, उनसे प्योर ऑथेंटिक हनी लेते हैं। उस हनी को हम टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ में भेजते हैं, जहाँ पे ये प्रमाणित किया जाता है कि ये बिल्कुल 100% प्योर है, उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है और उसमें जो स्टैंडर्ड्स, जो फैसी के स्टैंडर्ड्स और जो लेवल का हनी लोगों के लिए एडवाइजेबल है वो हनी है। और उसके बाद उस हनी को HADP की जो स्कीम है उसके तहत जो प्रोसेसिंग मशीन है उसमें प्रोसेस करके फ़िल्टर किया जाता है, जिससे वो मार्केट स्टैंडर्ड्स पे आ सके और लोग उसको कंज्यूम कर सकें, बिल्कुल प्योर 100% ऑथेंटिक हनी को। किसी भी व्यवसाय में बढ़त तब होती है जब परिवार का सहयोग मिलता रहता है। विजय को जहां अपने 35 साल के अनुभव काम आए, वहीं परिवार के हर सदस्य ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। ये एक LJ के मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव का इनिशिएटिव है, जो कि यहाँ पे जम्मू शहर में लोकल आसपास के लोकल फार्मर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे आके सेल कर सकते हैं, साथ ही साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। ये स्टोर को खोले हमको अभी 4 महीने हो चुके हैं, जिसमें हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। साथ ही साथ हमको पता लग रहा है कि क्या डिमांड्स सोसाइटी की है, क्या डिमांड्स कस्टमर्स की हैं, जिसके थ्रू हम फार्मर्स को एक मैसेज देने कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे डेवलप करें कि वो कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और कस्टमर उसको बहुत अच्छे से उसके साथ उसको ले और उसको यूज़ करके दोबारा से रिपीटेड कस्टमर आए। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख पाएंगे हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, पीकन नट से लेके हेज़लनट, साथ ही साथ अखरोट से लेके बादाम, उसके बाद राजमा, उसके बाद पेंटिंग्स, उसके बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारे पास बिन्ने, छाबड़ी, साथ ही साथ कैलिको के भी प्रोडक्ट्स हैं। जो एक डाइंग आर्ट था उसको भी हम यहाँ पे प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको एक प्लेटफॉर्म दे पाएँ जहाँ पे उसको एक अच्छी मार्केट मिले और साथ ही साथ लोगों को इसके बारे में पता लगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स LJ के हैं। हम कोशिश भी कर रहे हैं और चाहते भी हैं कि हमारे साथ नए नए फार्मर्स जुड़े, नए नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जुड़े, साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी जुड़े और साथ ही साथ कोऑपरेटिव्स भी जुड़े, ताकि हम अपने काम को और फ्लरिश कर सकें और आगे आने वाले टाइम में इस एक इनिशिएटिव को हम सक्सेसफुल बना पाएँ। विजय ने आकर्षक पैकिंग और अच्छी क्वालिटी के कारण आज उनकी शॉप बेहद कम समय में अच्छी खासी पहचान बना चुकी है। इसे 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए विजय के उत्पाद जल्द ही वेबसाइट पर भी नजर आएंगे। जम्मू में कृषि और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ का कृषि विभाग किस तरह के कदम उठा रहा है, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Ramsey House, The Fantasy World। प्रत्येक रविवार रात 8:30 बजे DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं जम्मू के कृषि अधिकारियों का।
जम्मू कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़े और यहाँ के किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए यहाँ का कृषि विभाग भरपूर सहयोग कर रहा है। साथ ही किसानों को समय समय पर योजनाओं की जानकारी मिल सके, इसके लिए किसान संपर्क अभियान चलाया गया। वर्तमान में इस अभियान की पहुंच जम्मू की हर पंचायत तक है। कृषि विभाग किसानों को कुछ योजनाओं में 95% तक सब्सिडी दे रही है, जिससे कृषि में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके और उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। हमारे यहाँ पे होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया, और ये प्रोग्राम मैं बताना चाहूँगा कि ये कुल 29 इंटरवेंशंस हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और इसमें ये रखा गया कि फार्मर की हर ज़रूरत सीड से लेकर के मशीनरी तक, मशीनरी से लेकर के मार्केटिंग और उसकी वैल्यू एडिशन तक सभी इस प्रोग्राम में शामिल किए गए। इसके अलावा जो फोकस रहता है गवर्नमेंट का कि फार्मर की इनकम को हम कैसे जनरेट करें, कैसे बढ़ाएं उसको, उसके लिए इसमें डाइवर्सिफिकेशन का रखा गया। एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फिश रियरिंग जिसे हम पाइसीकल्चर कहते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, और सेरिकल्चर, इस पे खास तवज्जो दी गई कि फार्मर अपने एग्रीकल्चर के साथ साथ जो हमारे एलाइड सेक्टर्स हैं वो भी फार्मर की हेल्प करें, सो दैट फार्मर की इनकम को हम डबल और डबल से ज़्यादा कर सकें। इसमें मैं ये एडप्ट करना चाहूँगा कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये 5013 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इसको 5 साल के लिए बनाया गया है। इसके जो हमारे यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी का इसके ऊपर बहुत मेहरबानी रही। उनकी क़यादत में ये प्रोग्राम बना, उनकी देखरेख में ये प्रोग्राम बना, और आज हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है वो उस वक्त एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सरबराह थे। उनकी कंट्रोल में, उनकी देखरेख में इन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल आईसीआर डॉक्टर मंगला राय वाज इसके चेयरमैन रहे, और हर शोबा के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स रहे। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च करने से पहले हर पहलू को, हर इसके एंगल को देखा गया कि फार्मर तक इसकी रीच कैसे हो और फार्मर इसका बेनिफिट कैसे ले पाएगा। कृषि विभाग मधु के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में भी मदद कर रहा है। विभाग मधुमक्खी पालकों को 80% तक सब्सिडी देती है। वहीं मशीनरी पर 50% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे जम्मू का शहद देश के हर कोने कोने तक पहुंच सके। फार्मर कैसे पता चलेगा फार्मर को कि उसके लिए कौन सी स्कीम है और वो कैसे स्कीम का बेनिफिट ले सकता है? उसके लिए किसान संपर्क अभियान चलाया गया, जो आज 3rd फेज चल रहा है उसका। और मैं ये ऐड कर दूं कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमारे 305 पंचायतें हैं। हर पंचायत को कवर किया गया, सो दैट मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन हो और मैक्सिमम लोगों को पता चले कि प्रोग्राम हमारा, किसान इसको समझे कि HADP है क्या और उसको इसमें बेनिफिट क्या हो सकता है। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, कुछ प्रोजेक्ट इसमें ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिव यूटी के लिए बनाए गए। उसमें एक प्रोजेक्ट का मैं खास जिक्र करना चाहूँगा जिसमें 95% सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। फार्मर को सिर्फ 5% अपने हिस्से से देना है, बाकी का जो है 95% खर्चा जो है वो गवर्नमेंट पे कर रही है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। जम्मू और कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम यानी HADP के तहत वर्तमान में 29 प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जो बागवानी से लेकर फसल और पशुपालन कृषि के हर पहलू को कवर करता है। इसके लिए विभाग ने बाकायदा एक वेब पोर्टल शुरू किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था को बदलने और क्षेत्र की रोमांचक क्षमता को खोलना है। किसान भवन तालाब तिलों में जो प्रोग्राम
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से ऑर्गेनाइज कराया गया है, वो उसका मेन उद्देश्य जो हमारे बी ग्रोवर्स, एपीकल्चर के जो ग्रोवर्स हैं, उनको 2 दिन के लिए ट्रेनिंग और अवेयरनेस के रिगार्डिंग था, जो नेशनल बी बोर्ड की ओर से हमें आया था। और इसका जो प्रयास डिपार्टमेंट का यही है कि हम अपने जो बी ग्रोवर्स को न्यू टेक्निक्स और उनकी जो इश्यूज हैं, समस्याएं हैं, चाहे वो डिजीज़ की है या कोई प्रीडेटर पेस्ट की हैं, उनको कैसे हल किया जाए, जिसके तहत जो हमारे एक्सपर्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी आए और उन्होंने अपने किसानों को जानकारी दी। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम मधुमक्खी पालन से संबंधित और भी अधिक जानकारियां हासिल करेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल के साथ। नमस्कार खम्बा घड़ी साहब, ये गांव है बीकानेर का, ये गांव है राजस्थान का और गांव का नाम है कानासर। समन्वित कृषि प्रणाली पर हम बात करेंगे। IFS जो समन्वित कृषि प्रणाली है, इसको अपनाने के बाद में विपरीत कंडीशन में भी किसान अपनी आय को बरकरार रखता है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं। आमदनी डबल हो गई सर, 2-2 फसलें ले रहे हैं। सरकार की बहुत सारी सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है। 2000 मोदी जी पैसा डाल रही है। पहले के मुकाबले किसानों पर ध्यान दे रही है सरकार? बिल्कुल किसानों पर ध्यान दे रही है सरकार। उज्ज्वला योजना जो सरकार कहती है कि हमने महिलाओं के घर घर गैस पहुंचाए, पहुंचा आपके घर? गैस पहुंच रहा है। राजस्थान से देखिए समन्वित कृषि प्रणाली पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 19 मार्च बुधवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, मधुमक्खी पालन के बारे में और भी विशेष जानकारियां हासिल करते हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय भूमिहीन किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प है। इसे शुरू करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे मौनालय की स्थापना ऐसी जगह पर करें जहां से होकर मुख्य सड़क ना जाती हो, साफ पानी का स्रोत हो, स्थान आंशिक छायादार हो, साथ ही करीब 3 किलोमीटर के दायरे में आहार के विकल्प उपलब्ध हों। मधुमक्खी पालन कभी शुरू किया जा सकता है, लेकिन अक्टूबर, नवंबर या फरवरी, मार्च का समय सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इस अवधि में मधुमक्खियों को भोजन इकट्ठा करने में आसानी होती है। मधुमक्खी पालन के लिए एपिस सेराना इंडिका व एपिस मेलिफेरा जाति की मधुमक्खियों को आसानी से लकड़ी के बक्सों में पाल सकते हैं। देसी मधुमक्खी प्रतिवर्ष औसतन 5 से 10 किलोग्राम शहद प्रति परिवार और इटालियन मधुमक्खी 50 किलोग्राम तक शहद उत्पादन करती है। व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। मधुमक्खी पालन को सही तरीके से करने और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा लेने के लिए सबसे जरूरी है किसानों और मधुपालकों को प्रशिक्षण लेना। इससे किसान कम जोत में भी मधुपालन कर सकते हैं। इसके लिए कृषि विभाग समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसमें मधुमक्खी पालन से प्रोसेसिंग तक की जानकारी शामिल होती है। मधुमक्खी पालन का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। 80% सब्सिडी फार्मर को उसमें प्रोवाइड की जा रही है। मशीनरी में 50% सब्सिडी जो है फार्मर को प्रोवाइड की जा रही है। हर तरह की मशीनरी हम फार्मर को प्रोवाइड कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन वो प्लेन एरिया है तो उसको कैसी मशीनरी चाहिए, अगर वो हिली एरिया है तो उसमें उसको कैसी मशीनरी चाहिए। तो मैं इस माध्यम के ज़रिए मैं ये अपने किसान साथियों को ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी मेहनत करके, बहुत बड़ी मेहनत करके हमारी यूटी गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है और मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम हर कोने तक पहुँचे। मेरी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँच सके, इसको सुने। ऑनलाइन हमारा पोर्टल है, उस पर एप्लीकेशन डालें,
किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए उनको, हम 24/7 उनके लिए अवेलेबल हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा मैसेज सब तक सही पहुंचे। हमारे आज के सफल किसान ने भी सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर अपना ये स्टार्टअप शुरू किया है। उनकी रणनीति है कि वो एक बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं और जम्मू के शहद को देश ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाएं। हमारा जो मुख्य लक्ष्य होता है वो प्रमोशन ऑफ बी कीपिंग को बढ़ावा देना। हमारी जो बी कीपिंग है उसको उसके बारे में फार्मर्स को सही जानकारी उपलब्ध करवानी है। जैसे कि हमें पता ही है कि हमारे जो फ्रेगमेंटेशन हो रही है हमारी लैंड की, हमारे फार्मर्स जो है अब स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी में ज़्यादा ऑलमोस्ट 90% हमारे जो उसमें आ गए हैं, तो लैंड की तो कमी रहती ही है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे स्टेट में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जैसे कि हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें भी प्रमोशन ऑफ बी कीपिंग एक ऐसा इसमें प्रोजेक्ट रखा गया है जिसमें फार्मर्स को बी कीपिंग में और कैसे इजाफा किया जाए और इंटीग्रेटेड फार्मिंग करके उसमें कैसे बी कीपिंग को बढ़ावा दिया जाए, ये सब की जानकारी दी जा रही है। हमारे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जम्मू है इसमें ऑलमोस्ट हमारे 1,30,270 फार्मिंग फैमिलीज़ हैं। मैक्सिमम तो हमारे जो हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो जो प्रमोशन ऑफ बी कीपिंग है इसमें हमारे सरकार ने बहुत सारी सब्सिडीज़ रखी हैं। ऑलमोस्ट 80% सब्सिडी जो है हमारी बी कॉलोनीज़ पे रखी गई हैं। तो बी कॉलोनीज़ जो है हम इनको 80% सब्सिडी पे प्रोवाइड करते हैं और इसके बारे में पहले इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो NBHM का भी हम बड़ा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट 100% पे ही इनको एक ट्रेनिंग्स भी उपलब्ध करवाई हैं। ऑफिसर्स के लिए भी ट्रेनिंग रखी गई हैं और फार्मर्स एंड बी कीपर्स जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग बी कीपर्स हैं उनके लिए भी इसमें काफ़ी अच्छे प्रबंध किए गए हैं और उनको कैसे प्रमोट करना है अपने, और इसको कैसे अपनी कॉलोनीज़ को बढ़ाकर हमारी जो स्वीट रेवोल्यूशन का जो हमारा एक मुख्य हमारा मकसद है उसको कैसे अचीव करना है, ये सब बताया जा रहा है। इस तरह से देखा जाए तो नए विचारों को अगर सही दिशा दी जाए तो अपने साथ कई लोगों की समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो जाना आपने कि कैसे विजय जी अपने प्रयासों के चलते जम्मू और जम्मू के शहद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अलग पहचान दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके इन प्रयासों का ही नतीजा है कि आज वो सफलता के इस मुकाम पर पहुंच गए हैं और अन्य लोगों के लिए बन गए हैं प्रेरणा का स्रोत। उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें किसान भाइयों बहनों, अगर आपके पास भी है ऐसी कोई सफलता की दास्तान, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। अर्जुन, बेनाम सैनिकों से क्या युद्ध कर